India has finally created a history of most medals in Asian Games 2023. 81 medals इंडिया के नाम अभी तक हो चुके हैं, और जो मेडल्स की टैली है इंडिया की, वहाँ इंडिया का जो वार है, जो झपट है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वही जिस तरह हमने आपको 10 दफा बताया, द राइट इन्वेस्टमेंट इन द राइट डायरेक्शन एंड द राइट ऑनेस्टी विल गेट यू दीस रिजल्ट्स। ये 1 साल 2 साल का मुल्क एक इतने बड़े इवेंट में अच्छा कर रहा हो जैसे कि इंडिया के एथलीट्स कर रहे हैं, तो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि लोगों की जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट हो जाता है। और इस वक्त एशियन गेम्स की तरफ डाइवर्ट हुआ है लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि इंडियन एथलीट्स अच्छा कर रहे हैं। दे हैव ऑलरेडी सरपास्ड देयर मेडल्स टैली फ्रॉम द लास्ट एशियन गेम्स, सो दैट मीन्स दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। अप टिल नाउ अराउंड 85 दे वन 85 मेडल्स, एंड जिसमें 21 गोल्ड है, 31 सिल्वर है और बाकी ब्रॉन्ज है, एंड दे आर डूइंग रियली वेल। वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत वर्तमान में चल रहे एशियन गेम्स में 85 से ज़्यादा मेडल जीत चुका है। भारत ने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां पहले हुए एशियन गेम्स में भारत ने 70 मेडल जीते थे। वहीं इस बार हो रहे एशियन गेम्स में भारत ने 85 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर अपना बेहतरीन प्रदर्शन दोहराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं सिल्वर मेडल भी भारत के ही खाते में गया है। आइए देखते हैं और क्या-क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का भारत के बारे में। एक झटका, दो झटके की मेहनत नहीं है, बहुत सालों की मेहनत है, जिसके रिजल्ट्स फाइनली अब टीम इंडिया, जो कि क्रिकेट से हट के दूसरे मैदान में खेल रही है, वहां दिखाई दे रही हैं। आज रोहित शर्मा की भी कैप्टन्स मीट में आज जो मुलाकात हुई, उसमें भी उन्होंने बोला कि मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज क्रिकेट, लेकिन अब चंद सालों की वो दूरी लगती है कि क्रिकेट से हट के जो दूसरे खेल होंगे वो मोस्ट पॉपुलर की जगह नहीं भी ले पाए तो कम्पीट जरूर करेंगे। नीरज चोपड़ा की सबसे पहले बात करेंगे, फिर 81 और मेडल्स के ऊपर बात करेंगे। नीरज चोपड़ा के साथ एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, ही वॉज आइंग 90 मीटर्स का मार्क काफ़ी अरसे से, लेकिन जो टेक्निकल रिटर्न के ऊपर जो टेक्निकल इशू हुआ, 10 मिनट का डिले हुआ, उस सारे मामला तो परे हट के, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद, फिर एशियन गेम्स पिछले में 2 गोल्ड अब हो चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक दफ़ा सिल्वर आया, एक दफ़ा गोल्ड आया, फिर डायमंड लीग में गोल्ड आया, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया, एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड आया, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड आया, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड आया, एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में सिल्वर आया। एंड नीरज हैज ऑलरेडी, in such a young age, he has already created himself as a legend. So Neeraj Legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with yet another amazing performance. यहाँ टेक्निकल इशू के तहत, हालांकि 90 मीटर का मार्क भी आज नीरज का क्रॉस हो जाता, लेकिन टेक्निकल इशू की बात करें, 10 मिनट के ब्रेक के बाद जब पहला जो थ्रो था नीरज का 90 मीटर्स का, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। 10 मिनट जरा बहसबाजी चलती रही, फिर दोबारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुई नीरज की, जो कि टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट थी, दैट वाज अ लो 82.38 मीटर का डिस्टेंस, लेकिन फिर उसके बाद नीरज ने पीछे पलट के नहीं देखा, उसने सिल्वर गोल्ड भी अपने नाम किया। और इंडिया के लिए जेवलिन के अंदर एक और गुड न्यूज ये आई कि सिर्फ गोल्ड नहीं नाम हुआ, सिल्वर भी नाम हुआ। सो अर्शद चोपड़ा, हर दफा मैं बोलता हूँ, अब 83 हो चुके हैं, यस आई नो, अपडेट होती जा रही है। सो जो इंडिया का हमेशा अरशद और हम साथ बात करते हैं ना, तो अरशद चोपड़ा आज मेरे ज़हन से मुंह से निकल गया। अरशद नदीम आज अनफॉर्चुनेटली देख रहा होगा, लेकिन सुबह मैंने आपकी कहानी आप लोगों से शेयर की, अरशद की भी अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ उसके साथ यार। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बाद वो बेचारा कंप्लेन करता रह गया, नी इंजरी, नी में डिस्कम्फर्ट है। उसी तरह वो चाइना चला गया, और चाइना जाके जब MRI स्कैन हुआ, ज़रूर देख रहा होगा अरशद, और हम भी आज तीसरा मेडल ज़रूर जीत सकते थे पाकिस्तान, तो अफसोस हुआ कि हम पीछे उसमें रह गए। लेकिन पाकिस्तान की अभी रेसलिंग के अंदर, कबड्डी के अंदर और क्रिकेट के अंदर उम्मीद बाकी है। इंडिया मुकाबला करेगा बांग्लादेश से क्रिकेट सेमीफाइनल में, और पाकिस्तान मुकाबला करेगा अफगानिस्तान से क्रिकेट सेमीफाइनल में। सो एक हम स्टेप की दूरी के ऊपर है, अगर हम जीतते हैं तो हमारा मेडल वहाँ ज़रूर इंश्योर हो जाएगा, सिर्फ कलर बाकी डिसाइड करना बाकी रहेगा। सो इन ऑल लाइकलीनेस लगता यही है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट एशियन गेम्स में हमें फाइनल देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ वाई ऑल्सो आई थिंक जब तक ये एशियन गेम चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत कैसे बोलते हैं, ये आपको नज़र आएगा कि स्टेडियम्स में कम लोग होंगे, लेकिन यू विल ऑलवेज सी मोर पीपल इन द सेकंड हाफ व्हेन इट्स कूलर, व्हेन द वेदर इज ऑल्सो कूलर। बट एनीवे, लेट्स मूव अवे फ्रॉम दैट। एशियन गेम्स में, मतलब इंडिया में अगर आप देखें तो क्रिकेट को बड़ा रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, एंड इट्स लाइक इन पाकिस्तान इट्स लाइक व्हाट डू कॉल इट, इट्स लाइक मतलब जितना पैशन है क्रिकेट के लिए बहुत कम आपको दूसरे मुल्कों में देखने मिलेगा।
बट आई थिंक कि एक वक्त मतलब इस वक्त भी ऐसा ही है कि विराट कोहली या रोहित शर्मा दे आर लाइक डेमी गॉड्स इन इंडियन स्पोर्ट्स, बट नाउ आई थिंक कि यू नो देयर इज अ न्यू डेमी गॉड इन इंडियन स्पोर्ट्स एंड आई रियली मतलब मैं कहता हूँ कमाल यार ये बंदा है। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में भी कल जीत लिया गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में, जो एक्सपेक्टेड था। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू गेट सम कॉम्पिटिशन फ्रॉम आवर ओन अरशद नदीम। अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम को कॉम्पीट बिकॉज ऑफ एन इंजरी, हैड टू विड्रॉ फ्रॉम एट द लास्ट मोमेंट। तो नीरज वेंट थ्रू, ठीक है। इंडिया ने ना सिर्फ मेंस में गोल्ड जीता जेवलिन थ्रो में, बल्कि उन्होंने विमेंस में भी जो है गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन नीरज की जो अचीवमेंट्स है यार, मैं आई एम इमेज एट दिस गाय कि यार आप सोचो इंडिया जैसी कंट्री से जहाँ कोई कल्चर ही नहीं है मतलब जेवलिन थ्रो एथलीट्स का या एथलेटिक्स का इतना ज़्यादा, वहाँ से एक बंदा ऐसा आ रहा है जो कि हर जगह ही गोल्ड जीत रहा है। मतलब वो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट, आप क्या इसको बोलते हैं अपना वो एशियन गेम्स में अब गोल्ड, डायमंड लीग का वो गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का वो गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमन गेम्स में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, वरना वहाँ भी जहाँ अर्शद नदीम ने जीता गोल्ड, वरना वहाँ भी मोस्ट वेली यू वुड हैव एक्सपेक्टेड हिम टू विन। बट व्हाट अ फंटास्टिक एथलीट यार, आई टेल यू कि मतलब ही इज़ द न्यू फेस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टू मी, दैट्स सेट। मतलब क्रिकेट विकेट अपनी जगह, लेकिन यार जब आप इतने मतलब एक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल पे जब आप मतलब रैंक होते हैं नंबर 1, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, स्पेशली फॉर कंट्री लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान जहाँ इतना रुझान नहीं है ये एथलेटिक्स वगैरह का। बट फंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम नीरज एंड प्लस इंडिया इज डूइंग रियली वेल इन द एशियन गेम्स, दिस शुड बी वेरी हैप्पी। ठीक है, अभी भी आप चाइना के पीछे हैं, अभी भी आप मतलब कोरिया वगैरह के पीछे हैं, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है वो वाजे नज़र आ रही है। और मतलब आई वॉन्ट इवन कंपेयर पाकिस्तान विद इंडियन स्पोर्ट्स राइट नाउ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कहीं नहीं स्टैंड करता है। हमारे तो बेचारे एथलीट अगर कोई मेडल ले भी आए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, एंड वन शुड अप्रिशिएट देम। बट इंडिया हैज़ डन सो वेल सो फार, आई मीन अप टिल नाउ। जैसे अब आप देखें ना, जैसे आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, स्क्वाश जिसमें पाकिस्तान की डोमिनेशन थी, मेंस टीम इवेंट भी वो जीत गया इंडिया वाले, फिर डबल्स इवेंट का फाइनल भी वो जीत गया स्क्वाश में, और अब जो है मेंस सिंगल्स में भी सौरव गौसवाल पहुंचा हुआ है फाइनल में, एंड दिस इज़ अ 37-year-old गाय। प्लस फिर एथलेटिक्स में जिस तरह से इंडिया ने मतलब प्रोग्रेस किया है, दैट्स आई मीन डिफरेंट इवेंट्स में यार, जैसे कल 4x400 मीटर्स रिले में मेंस टीम ने मतलब गोल्ड जीता, फिर उसके बाद विमेंस में उन्होंने सिल्वर जीता वहाँ पर। तो इट्स आई मीन फिर गोल्ड में जो है कैसे बोलते हैं अपने विमेंस जेवलिन में अनु रानी ने गोल्ड जीता। तो आई मीन कमाल है यार, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से ये लोग एथलेटिक्स में ऊपर होके आए हैं। और फिर इंडियन हॉकी टीम बहुत ज़बरदस्त, आई मीन कल 5-3 वो जीते अगेंस्ट साउथ कोरिया। दे हैवंट वन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स सिंस 2014, तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम नाउ बिकॉज दे फेस जापान अगेन इन द फाइनल। कल फाइनल है हॉकी का। तो अब जो कल मैंने हॉकी का मैच थोड़ा बहुत देखा, बहुत मज़े का मैच था यार। आई मीन टू मी द बिग मोमेंट ऑफ द मैच वाज दैट गोल बाय अभिषेक, जो उसने मनदीप ने उसको एरियल पास दिया, जो उसने मतलब बैक हैंड से जो शॉट मारा अंदर, यार क्या मतलब कमाल मतलब रिफ्लेक्सेस थे वो।